आपकी गैदरिंग कम होती है, इतने ही कैटरर है जो वो पैसे थोड़े ज़्यादा लेता है। एंड मोक्टो भी होना चाहिए, उसमें सूप भी होना चाहिए, उसमें फ्रूट भी होना चाहिए, उसमें मेन कोर्स में जो वेजिटेबल है वो कितने उसमें हैं, ब्रेड कितने तरह के हैं, बेसिक मेनू जैसे चाट है, वो क्या-क्या इन्वॉल्व करके दे रहा है, उसमें चाट भी होना चाहिए, स्नैक्स भी होना चाहिए। आप सभी को नमस्कार, मैं इंद्रजीत राजमहल पानीपत हरियाणा से और आप देख रहे हैं वेंकट डायरी। वेंकट डायरी का आज 8वां एपिसोड आप लोगों के सामने है। और जैसे कि हम लोगों ने कल बग्गी की बात की थी, फिर पहले कैटरिंग की बात की थी और वेन्यू की बात, ये बहुत सारे 7 एपिसोड तो आप लोगों के सामने आ ही गए हैं। आई होप उनसे कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प जरूर हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बातें उसमें बड़े काम की थी जिनके परिवार में शादी हाल फिलहाल में आने वाले टाइम में, तो वो वीडियो देख के बहुत सारी उनकी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं हम, एक वेडिंग मेन्यू कैसे डिसाइड करें भाई, उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व करें भाई, हमारा एक जो मेन्यू है वो अच्छा हो, जो खाने पीने का जो आइटम है वो सारे लगभग हों उसमें। तो जब हम एक वेडिंग मेन्यू की बात करते हैं तो आप किसी भी कैटर से आप लोग जैसे बात करो, आपका जानकार है, आपसे कोई मिलवाए, आप पहले उसका मेन्यू देखो, वो आपको क्या क्या इन्वॉल्व करके देता है। जो बेसिक मेन्यू होता है किसी भी कैटर का, बेसिक मेन्यू जैसे चार्ट है, वो क्या क्या इन्वॉल्व करके दे रहा है, उसमें चार्ट भी होना चाहिए, स्नैक्स भी होना चाहिए, जूस एंड मोकटेल भी होना चाहिए, उसमें सूप भी होना चाहिए, उसमें फ्रूट भी होना चाहिए, उसमें मेन कोर्स में जो वेजिटेबल है वो कितने उसमें हैं, ब्रेड कितने तरह के हैं, फिर उसमें ढाबे के आइटम कितने हैं, फिर उसमें डेजर्ट कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में वो बताएगा। जब वो आपको डिटेल में समझा दे, और इसका जो अप्रोक्स जो बजट होता है एक पर प्लेट का, वो मैं आपको लास्ट में बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, उससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। वैसे क्या होता है अमूमन, जितनी ही आपकी गैदरिंग कम होती है, इतने ही कैटर है जो वो पैसे थोड़े ज़्यादा लेता है। वो क्या होता है, जब पर प्लेट का हिसाब होता है ना, जितने आपके जो गैदरिंग अप होगी, सपोज करो आपकी गैदरिंग 300 है, 300 अगर आपकी गैदरिंग 300 के अलावा 500 की है, तो 500 में पैसे आपको पर प्लेट के हिसाब से जायज लगेंगे। 300 में आपको ये लगेगा ये महंगा है, क्योंकि एक कैटरर का भी जो खर्चा है वो लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। जब आपकी गैदरिंग 300 या 500, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके खर्चे लगभग सेम ही होते हैं। जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं, जो खाने की क्वांटिटी है, क्वालिटी तो सेम होती है, आपको पता है, क्वांटिटी में फर्क होता है भाई। अगर 300 लोगों में कोई भी आइटम 300 ग्राम लगना है, 500 में वो 500 ग्राम लग जाएगा, तो इतना सा ही फर्क होता है। तो उनका जो लेबर का जो खर्चा था, जो कॉस्ट आती है, वो सेम होती है, और जो क्वांटिटी होती है फूड की वो कम हो जाती है। 300 और 500 में फर्क हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेन्यू किस तरह का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग उससे अपना मेन्यू पहले एक बार पूछे, डिस्कशन करें भाई आप हमारे को क्या क्या चीजें इंक्लूड करके इस मेन्यू में दे रहे हो। जैसे सपोज करो आपकी गैदरिंग 300, उसके बावजूद अगर आपको लगता है भाई इस मेन्यू में हमारा काम चल जाएगा और हमारा जो फंक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, तो मेरे को लगता है आपको बाहर वाली चीज इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाहर वाली चीजों का मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे आपने आजकल पानीपत में तो जैसे क्रेज है, भामू के गोलगप्पे हैं, एक सागर रत्ना है, फिर एक आपका कैफे है। ये चीजें आपको ना, कोई भी कैटर है जो पानीपत में, मैं तो पानीपत की बात कर रहा हूँ भाई, ये इंक्लूड नहीं होते किसी के भी। जो मैं जहाँ तक मतलब हमारे यहाँ पे जो भी फंक्शन करते हैं राजमहल में, ये 3 से 4 जो आइटम, जैसे पान का स्टॉल है, ये एक्स्ट्रा होती, एड ऑन होती हैं चीजें। और आपका जो विस्की का काउंटर है, ये भी सारी चीजें एड ऑन होती है। तो आप लोग ये डिसाइड करिए पहले, तो आपको मेन्यू बजट में करना है, या फिर आपका बजट थोड़ा अप भी चला जाए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीजें आप लोग देख के उससे पूछ के भाई इसकी क्या कॉस्ट है, तो वो ये भी चीजें आप अपने मेन्यू में इंक्लूड करा सकते हैं। नहीं तो किसी भी कैटर का मेन्यू जो मैंने आपको बताया,
8 से 9 स्टॉल, 4+4 फ्रूट, जूस एंड मॉकटेल, 15 एक स्नैक्स और सूप, कॉफ़ी, सिंपल कॉफ़ी, और आपका जो मेन कोर्स में 8 से 10 जो है वेजिटेबल और राइस वगैरह, कर्ड्स वगैरह और ब्रेड्स वगैरह, और आपके जो है ढाबा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें हो सकती है। आजकल एक नवरत्न तवा है वो भी है, ढाबे वाली आइटम उसमें भी हो जाती है, दाल फ्राई वगैरह हो ही जाती है। फिर इसमें जैसे चाइनीज है, फिर राजस्थानी है, फिर आपका इटालियन है, बहुत सारी चीज़ें, डेजर्ट है। तो ये एक बेसिक जो मेन्यू होता है हमारे यहाँ, तो वो चीज़ें आई जाती हैं, बट जो ब्रांड होता है जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा है, या फिर कैफ़े है, या सागर रत्न है, बाम के गोलगप्पे हैं, या फिर BTW चाट है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, एड ऑन आप लोगों ने अगर कराना चाहो तो करा सकते हैं। बट जो पानीपत का जो कैटरर है, पानीपत के जितने भी, उनकी भी चाट आप लगा के चलो अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको ब्रांड चाहिए फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो एक कैटरर का हक भी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको बाहर से अरेंज करनी होती है। अब आ जाती है सर्विस की बारी। अगर आपकी जो स्टीवर्ड है उसकी सर्विस कैसी है, उसमें क्या होता है, पानीपत का जो स्टाफ होता है वो नॉर्मल रेट्स पे आ जाते हैं। अगर आपको स्टाफ दिल्ली या चंडीगढ़ का चाहिए, फिर आपको पता ही वो एक्स्ट्रा उनको पे करना ही पड़ता है। कैप्टन्स वगैरह तो जो पानीपत के जो कैटरर हैं वो भी आजकल दिल्ली से बुलाने लगे हैं, जैसे 5-7 कैप्टन दिल्ली से बुला लिए, कुछ चंडीगढ़ से बुला लिए। मोस्टली स्टाफ पानीपत का ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया भी बजट पे भी डिपेंड करती हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ देख के तय कर सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह का एक मेन्यू चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक मेन्यू होता है ना, वो 1000 से 1500 के बीच में कहीं भी आप जितना आप डिस्काउंट करा सको किसी कैटर को, ABCD कोई भी है, पानीपत में जितने भी कैटर हैं, जो बेसिक मेन्यू होता है वो वहाँ 1000 से 1500 के बीच में कहीं तक भी आप ले जाओ, जितनी आप में अक्षमता है डिस्काउंट कराने की आप करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा एक सिंपल सा जो है आइडिया यही है भाई, 1000 से 1500 के बीच में हो सकता है एक बेसिक मेन्यू का रेट। इसके अलावा अगर आप चीज़ें एड ऑन कराते हैं फिर वो एक्स्ट्रा होती हैं। मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है, मैंने परफेक्ट रेट आपको नहीं बताया। क्या पता इससे 100-200 नीचे हो, क्या पता 100-200 ऊपर, इतना ही फर्क होता है पर प्लेट में। तो एक मेन्यू डिसाइड करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में। ये वीडियो आप बारीकी से देखोगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप लोगों को बारीकी से और भी जानकारी चाहिए वेडिंग फंक्शन से रिलेटेड, या हल्दी फंक्शन हो गया, आपका एनिवर्सरी फंक्शन हो गया, या रिसेप्शन फंक्शन हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, 9017666566 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और आप लोगों की ये हेल्प करेगा एपिसोड, जिनके घर में, जिनके परिवार में शादी आने वाले टाइम में आजकल में, तो आप लोग ये एपिसोड देख के इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारा मोटिव यही होता है आप लोगों की इन एपिसोडों के द्वारा हेल्प हो, इतना सा मोटिव है। और इस पेज को फॉलो जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो कल मिलते हैं आप लोगों को। सबका, सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।